आपको और इधर जो भी उपस्थित है, जो शहरी संस्थाएं हैं, इस क्षेत्र में जो काम करते हैं, सबको पता है कि धीरे धीरे करके माताओं में कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारी माताएं छोटी उम्र में भी बच्चों को छोड़कर हमारे बीच में से चली जाती हैं और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। मैं भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसी बेटियों के लिए, माताओं के लिए एक वैक्सीन तैयार करवाई है और वो वैक्सीन हमारी छोटी छोटी बेटियों को, माताओं को दिया जाएगा कि जिसकी वजह से उसको भविष्य में कैंसर की बीमारी नहीं होगी और हमारी बेटियों को हम बचा पाएंगे। कल ही जो मैनिफेस्टो बाहर आया है, इसमें यही बात कही गई है कि हमारी बेटियों के लिए हेल्थ और एजुकेशन में हम क्या करना जा रहे हैं, इसकी पूरी ब्लूप्रिंट हमारे समक्ष रखी है। मैं इतने ही आपको गुजारिश करूंगी कि जब ये वैक्सीन की शुरुआत हो तब सामने से आकर वैक्सीन बेटियों को दिलवा। जिस तरह कोरोना के समय पे सब लोग आगे आए थे और सबको वैक्सीन मिली, तब कोरोना हमारे बीच में से चला गया। इसी तरह हमारी बेटियों को जो उम्र में जो वैक्सीन लेनी है वही वैक्सीन उसको मिलेगी, तो भविष्य में हमारी बेटियों और माताओं को हम बचा पाएंगे। और एक कैंसर ग्रस्त माता के पीछे करोड़ों रुपया का खर्च होता है और परिवार गरीबाई में से चला जाता है। और इसी वजह से इतना इम्पोर्टेंट है। दूसरा है शिक्षा। सभी बेटियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी बेटों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे बीच में एक भी बेटा बेटी ऐसे नहीं होने चाहिए जो स्कूल तक न पहुंचे, जो आंगनवाड़ी तक न पहुंचे। आज भी मैं पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवास करती हूँ, तब पता चलता है कि कई बच्चे आंगनवाड़ी तक भी नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारे सभी बच्चे आंगनवाड़ी से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उसको मिले। आज काफी बच्चे हमारे सामने बैठे और इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पूजा हो। इंतजार है ना आप सबको? किसको इंतजार है? सबको। तो मैं मेरी बात को इधर समाप्त करती हूँ और आशा व्यक्त करती हूँ कि हमारे बीच में जितने भी बच्चे इधर आए हैं, ये सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। आप सही अर्थ में बेटियां बनकर समाज की रक्षा भी करो, समाज की शिक्षा भी करो और समाज संस्कारित बने और देश सेवा में जुड़ जाए, ऐसी कल्पना के साथ, ऐसी आशा के साथ ये वक्तव्य पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद। जब जब शमशीरें ताने हैं राहे भवानी,
सब आपके बीच में उपस्थित हैं। कन्या का पूजन हो रहा है, क्योंकि कन्या देवी का स्वरूप होती है। हम भारत माता की पूजा करते हैं, भारत माता हमें आशीर्वाद देती है। इसी तरह एक कन्या भी धीरे धीरे करके जब बड़ी हो जाएगी तब भारत माता जैसा ही काम करेगी। आज एक छोटी है, देवी स्वरूप है, माता स्वरूप है, और घर में जब बेटी होती है ना, तब जितना आनंद बेटे के जन्म से होता है, इससे ज्यादा आनंद बेटी के जन्म से होता है। परिवार बढ़ाने वाली महिला होती है बेटी होती है। आप सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट हमारी बेटियां हैं। तब हमें पता ही है कि बेटियों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहते हो, चाहे बड़े बड़े बंगले में रहते हो, या छोटे बंगले में रहते हो, या दूर दराज जंगलों में रहते हो, आदिवासी की बेटी हो, कोई भी बेटी हो, ये हमारे लिए देवी के समान है। और इसी वजह से उसका सम्मान होना चाहिए, घर में भी हो, समाज में भी हो, और जहाँ उसका कार्यक्षेत्र है सभी में उसका सम्मान हमें करना ही चाहिए। और ऐसा कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। आप देखिए, शिक्षा और हेल्थ ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये जब बेटे बेटियां छोटे होते हैं तब से शुरू होना चाहिए। और मैं इसे भी आगे जाकर ये कहूँगी कि जब माता के पेट में बच्चा पलता है, बड़ा होता जाता है, और बाद में बच्चे का जन्म होता है, वो 9-10 महीना भी हमें ध्यान से उसकी परवरिश माता की करनी चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उसी समय क्या खाना चाहिए, कैसा